बताएं, क्योंकि इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे थे, हिंदू इकोनॉमिक फोरम में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने श्रमिकों का जिक्र किया। श्रमिकों का जिक्र कर उन्होंने बताया कि कैसे भारत को बनाने में श्रमिकों का योगदान रहा है। लेकिन जब आक्रांताओं की हम बात करते हैं तो उनका कैसा रवैया था श्रमिकों की तरफ और हमारा कैसा है, भारत का, इस नए भारत का कैसा है, चलिए आपके सामने जरा जानकारी रख रहे हैं, आपको बताते हैं। मुगलों पर एक तरह से प्रहार किया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि राम मंदिर में क्या हुआ, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो बहुत सारे जो श्रमिक थे उन्हें सम्मानित किया गया, सम्मान की निगाहों से देखा गया, क्योंकि वो जो मंदिर था जिसका इंतजार कितने सालों से हो रहा था और वो जब आया तो श्रमिकों के सम्मान की नज़र से देखा। और यही वजह है कि कारीगरों पर फूल बरसाए गए, कारीगरों पर राम मंदिर के निर्माण के दौरान जिन्होंने हाथ बटाया था, जिन्होंने इसे साकार रूप में ले आया, उन पर फूल बरसाए गए। लेकिन ताजमहल का एग्जाम्पल यहाँ आपको याद कर लेना चाहिए। मुगल कितने बर्बर थे, किस तरह से बर्बरता की हद उनकी तरफ से पार की गई। जब ताजमहल का निर्माण हुआ तो श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे, जिससे नायाब नमूना दोबारा कोई ना बना पाए। इस तरह की सोच, उस तरह की सोच के लोग आज भी हैं और यही वजह है कि हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ ने सब कुछ यहाँ बदला। चलिए आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर देखकर आपको याद आएगा कि कैसे सम्मान किया गया था। उस समय भी रिपब्लिक भारत ने बड़ी कवरेज की थी, आपने देखा होगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये भगवान राम के विराजने की ही तस्वीरें हैं। 22 तारीख का वो दिन, शुभ दिन। और उसके बाद देखिए श्रमिक जिन्होंने हिस्सा यहाँ पर दिया था इस निर्माण में, उनका सम्मान कैसे किया जा रहा है। ये नया भारत है, ये सम्मान देने वाला भारत है, आपकी मेहनत को, आपके बलिदान को याद रखने वाला भारत है। और ये उसी की तस्वीर यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो पूरी कहानी कहती नजर आ रही है। लेकिन सीएम योगी ने मुगलों का दौर याद दिलाया, मुगल कैसे करते थे, ताजमहल का जो मैंने जिक्र किया। सीएम योगी ने क्या कहा, इसको लेकर क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, चलिए ज़रा आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर सीधा मैसेज दिया गया है उन लोगों को जो लगातार इस तरह की बातें करते हैं। सीएम योगी विश्व हिंदू आर्थिक मंच के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। हमने आपको बताया मुगलों के इतिहास पर सीएम ने प्रहार किया, उन्होंने प्रश्न खड़े किए और पूछा इतिहास में मजदूरों पर अत्याचार किए गए थे, ये जिक्र उनकी तरफ से आया यहाँ पर। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार जब है तो श्रमिकों का सम्मान होता है, कैसे सम्मान होता है ये हमने आपको दिखाया। और यहाँ भी अभी हम आपको दिखाई रहे कि कैसे पुष्प वर्षा हो रही है। पीएम मोदी ने राम मंदिर के श्रमिकों को बाकायदा सम्मानित किया था, वो तस्वीर सभी के दिलों में बसी हुई है। ताजमहल के श्रमिकों के हाथ काट दिए गए थे और यही फर्क है सोच में जो हमें आगे ले जाता है अपने आप में। और सोचिए योगी आदित्यनाथ ने जब ये बातें कही तो कहीं ना कहीं उनका ये तरीका था कि जीडीपी जो हमारा बढ़ रहा है, जो आर्थिक ग्रोथ हमारी हो रही है, उसमें हर उस व्यक्ति का योगदान है जिसने तिनका तिनका जोड़कर भारत के विकास का सपना देखा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ। आपने वो दृश्य देखा होगा जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान करके उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वे भी शासक थे कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए जाते हैं। आपके सामने है एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, उन्हें हर प्रकार का संरक्षण देता है। और दूसरा वह भी समय था जब ऐसे श्रमिकों के हाथ काट करके फाइन क्लॉथ की परंपरा को पूरी तरह समाप्त करके उस विरासत को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। देखिए बीजेपी के दो फ्राई ब्रांड ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर खुलकर बोलते हैं, सनातनी मंत्र देते हैं। उत्तर में है योगी आदित्यनाथ और देश के मध्य में, दिल में है मोहन यादव, वो भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। भारतवर्ष की नींव सनातन पर टिकी है। वेद, पुराण और सनातनी इतिहास भारत की महानता का प्रमाण रहा है। लेकिन विपक्षी दल अपने निजी लाभ के लिए राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं। विपक्ष के कई नेता हैं जो ना तो राम को मानते हैं और ना ही कृष्ण को। ऐसे में हिंदुत्व के ये दो फायर ब्रांड नेता विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर प्रहार करते हुए राम को नकारने वाली मानसिकता पर हमला बोला। सीएम योगी ने
रामायण और महाभारत के महत्व को समझाते हुए सनातन का झूठा चोला ओढ़ने वाले राहुल गांधी के ज्ञान पर तंज भी कसा। महाभारत की रचना या भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे होंगे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, तो ये भी बोल देंगे कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ये बात सीखी होगी इसलिए बोल दिया। राहुल गांधी जैसा विद्वान तो ये बोल ही सकता है। सीएम योगी मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश में हो रहे आर्थिक विकास पर चर्चा की। साथ ही इस आर्थिक विकास के आधार यानी श्रमिकों का जिक्र खास तौर पर किया। सीएम योगी ने मुगलों के बर्बर इतिहास का जिक्र करते हुए ताजमहल के कारीगरों के हाथ काटने और राम मंदिर के श्रमिकों के सम्मान के बीच का फर्क समझाया। साथ ही उत्तर प्रदेश के 57 जिलों के यूनिक प्रोडक्ट का जिक्र भी किया, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन रहा है। 75 जनपद हैं यूपी के अंदर और 75 में से 57 जनपद ऐसे मिले थे जिनके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट था। यूनिक प्रोडक्ट था जैसे भदोई की कारपेट, जैसे मुरादाबाद का ब्रास का, अलीगढ़ हार्डवेयर का, सहारनपुर वुडन वर्क का, फिरोजाबाद ग्लास का, वाराणसी सिल्क का, गोरखपुर टेराकोटा का। ऐसे ही 57 जनपद ऐसे थे जिनके पास अपनी यूनिक प्रोडक्ट थी। भारत के सनातनी गौरव को बढ़ाने का जिम्मा जहां उत्तर में सीएम योगी ने उठा रखा है, वहीं मध्य में सीएम मोहन यादव सनातन विरोधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे और सनातन विरोधियों को कड़ी चेतावनी दे डाली। भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव इतने तक नहीं रुके। शहडोल की धरती पर खड़े होकर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया। साथ ही विपक्ष की दोहरी मानसिकता पर भी सवाल खड़ा किया। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। भाई बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं।